नीतीश कुमार के बातों को जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटी की उम्र के लड़की को ऑर्केस्ट्रा में नचाता है, अश्लील गाना बजाता है, अश्लील गानों पे अश्लीलता फैलाता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति का मैं बात कर रहा हूँ, जो बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बेटी की उम्र को नचाता है, उसके अंग पे पैसा लुटाता है। क्या ये बात, ये दृश्य नेताओं को नहीं दिखता है क्या? जो एमपी एमएलए विधायक बन के हमारे संसद में काम करते हैं, हमारे जनता के लिए काम करते हैं और हम सभी के लिए काम करते हैं, उनको ये अश्लीलता नहीं दिखाई देता है क्या? इसका विरोध नहीं करना चाहिए था क्या? सिर्फ नीतीश कुमार एक सत्ता में है और जिन्होंने बहुजनों के लिए काम करना स्वीकार किया, बहुजनों के लिए काम कर रहा है। पूरे बिहार को अगर जाना जाएगा तो नीतीश कुमार के नाम से जाना जाएगा। इस बात को हर विरोधी को पता रखना चाहिए और स्वीकार करना पड़ेगा। एक दिन आने वाले समय में नीतीश कुमार और तेजस्वी का सरकार पूरे भारत के लिए रोल मॉडल, प्रेरणा स्रोत सरकार है। इसलिए नीतीश कुमार से और तेजस्वी यादव से सब किसी को शिक्षा लेनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ अश्लीलता को लेकर कि नीतीश कुमार ने अश्लील बात संसद में कहा, तो ठीक है, अश्लील बात संसद में कहा, उन्होंने अश्लील कोई बात नहीं कहा, बस ठेठ में बोला ताकि अनपढ़ों को भी समझ में आए, पढ़े लिखे लोगों को भी समझ में आए। जो विरोधी है नीतीश कुमार के, उन विरोधियों से मैं यही बार बार कहना चाहूँगा कि अश्लील गाना पे जो बुजुर्ग लोग अपने बेटी की उम्र को नचाते हैं, उसके अंग पे पैसा देते हैं, तो उस पर भी ध्यान दीजिए, उस पर भी कटाक्ष करिए। ये समाज सुधारने का आप ही का जिम्मा है। यदि हम आपको सरकार में बैठाते हैं तो आप ही का जिम्मा है कि आप संसद में, प्रखंड में या फिर किसी जिला में या किसी विधानसभा क्षेत्र में अश्लील गाना ना बजने दिया जाए। परिवार नियोजन को लेकर नीतीश कुमार ने एक बात कहा था, लेकिन 10th क्लास में ही बच्चों को पढ़ा दिया जाता है लिंग, योनि, वीर्य, निषेचन, अंडाणु, अंडाशय, गर्भाशय। एक बच्चा कैसे उत्पन्न होता है, एक बच्चा कैसे पैदा किया जाता है, 10th क्लास के लगभग सारे बच्चों को, जो भी 10th क्लास में पढ़ता है, बायो में पढ़ा दिया जाता है। हालांकि नीतीश कुमार इसी बात को ठेठ भाषा में यानी भोजपुरी में कहिए, उन्होंने संसद में बोल दिया कि अब लड़का लड़की पढ़ रहे हैं, नहीं किया जाए। फैमिली प्लानिंग को लेकर उन्होंने बोला था कि अपना बच्चा कितना होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, परिवार नियोजन को लेकर। लेकिन उनके विरोधियों को एक मौका मिल गया और इसी बात को लेकर विरोधी ने रोने लगा, गाने लगा और बजाने भी लगा और बहुत तरीक़े से उन्होंने नीतीश कुमार का विरोध किया। लेकिन जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने 65% आरक्षण और EWS को 10% आरक्षण के तहत पूरे बिहार में 75% आरक्षण देने का काम किया, लेकिन इस बात का सपोर्ट किसी ने नहीं किया और नहीं करना चाहता है। विरोधियों को एक मौका चाहिए था कि नीतीश कुमार को कैसे हम गिराएं, उसका किस तरह से वैल्यू जो है पूरे भारत में बढ़ता जा रहा है। नीतीश कुमार और तेजस्वी का सरकार जो पूरे विश्व के, भारत के लिए रोल मॉडल बनता जा रहा है, प्रेरणा स्रोत बनता जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जिस तरह से आरक्षण दिया है उसी तरह से अन्य राज्यों में भी कहीं देने का हमको ऐसा ना कि अलाउ करना पड़े। इसलिए उनके विरोधी जो लोग भी हैं, सारे के सारे सिर्फ और सिर्फ उनका विरोध करना चाहते हैं, जबकि फैमिली प्लानिंग को लेकर 10th क्लास के बच्चा को ही पढ़ा दिया जाता है। हमारे दो सब किसी ने बुक में पढ़ा होगा और ये मैं कहना चाहता हूँ कि 10th क्लास के बच्चों को ही पढ़ा दिया जाता है लिंग, योनि, वीर्य, अंडाणु, अंडाशय। ये सब क्या होता है? एक बच्चा भ्रूण कैसे बनता है, एक बच्चा कैसे माँ के पेट में यानी स्त्री के गर्भ में, गर्भाशय में किस तरह से वह आकार लेता है और 9 महीने के बाद बच्चा जन्म लेता है। इसी फैमिली प्लानिंग को लेकर नीतीश कुमार ने बोला था, जिसका विरोध आज भी बड़े स्तर पे किया जा रहा है, पूरे इंडिया लेवल पे किया जा रहा है। लेकिन मैं विरोधियों से ये कहना चाहूँगा कि क्या नीतीश कुमार ने पूरे भारत के लोगों को जॉब देने का काम किया? आपने उसका जिक्र किया नहीं। नीतीश कुमार ने 75% आरक्षण पूरे बिहार में लागू किया, उसका जिक्र किया आपने नहीं। सिर्फ और सिर्फ आपको निगेटिव पॉइंट चाहिए कि किस तरह से किसी पार्टी को नीचा दिखाया जाए, लेकिन उसके काम को भी दिखाइए। अगर निगेटिव और पॉजिटिव दोनों पॉइंट पे बात करते हैं तो नीतीश कुमार के बातों को जिस तरह से विरोध किया जा रहा है, ठीक उसी प्रकार से एक बुजुर्ग व्यक्ति अपने बेटी की उम्र के लड़की को ऑर्केस्ट्रा में नचाता है, अश्लील गाना बजाता है, अश्लील गानों पे
अश्लीलता फैलाता है। एक बुजुर्ग व्यक्ति का मैं बात कर रहा हूँ, जो बुजुर्ग व्यक्ति अपनी बेटी की उम्र को नचाता है, उसके अंग पे पैसा लुटाता है। क्या ये बात, ये दृश्य नेताओं को नहीं दिखता है क्या? जो एमपी एमएलए विधायक बन के हमारे संसद में काम करते हैं, हमारे जनता के लिए काम करते हैं और हम सभी के लिए काम करते हैं, उनको ये अश्लीलता नहीं दिखाई देता है क्या? इसका विरोध नहीं करना चाहिए था क्या? सिर्फ नीतीश कुमार एक सत्ता में है और जिन्होंने बहुजनों के लिए काम करना स्वीकार किया, बहुजनों के लिए काम कर रहा है। पूरे बिहार को अगर जाना जाएगा तो नीतीश कुमार के नाम से जाना जाएगा। इस बात को हर विरोधी को पता रखना चाहिए और स्वीकार करना पड़ेगा। एक दिन आने वाले समय में नीतीश कुमार और तेजस्वी का सरकार पूरे भारत के लिए रोल मॉडल, प्रेरणा स्रोत सरकार है। इसलिए नीतीश कुमार से और तेजस्वी यादव से सब किसी को शिक्षा लेनी चाहिए। मैं बात कर रहा हूँ अश्लीलता को लेकर कि नीतीश कुमार ने अश्लील बात संसद में कहा, तो ठीक है, अश्लील बात संसद में कहा, उन्होंने अश्लील कोई बात नहीं कहा, बस ठेठ में बोला ताकि अनपढ़ों को भी समझ में आए, पढ़े लिखे लोगों को भी समझ में आए। जो विरोधी है नीतीश कुमार के, उन विरोधियों से मैं यही बार बार कहना चाहूँगा कि अश्लील गाना पे जो बुजुर्ग लोग अपने बेटी की उम्र को नचाते हैं, उसके अंग पे पैसा देते हैं, तो उस पर भी ध्यान दीजिए, उस पर भी कटाक्ष करिए। ये समाज सुधारने का आप ही का जिम्मा है। यदि हम आपको सरकार में बैठाते हैं तो आप ही का जिम्मा है कि आप संसद में, प्रखंड में या फिर किसी जिला में या किसी विधानसभा क्षेत्र में अश्लील गाना ना बजने दिया जाए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें। थैंक यू। नमस्कार, मैं हूं मनीष माहिर और आप देख रहे हैं पब्लिक ऑफ इंडिया ऑफिशियल। नीतीश कुमार ने एक संसद में बात कही थी कि परिवार नियोजन लेकर